महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार सुबह 6:15 से शुरू हुआ। सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू था। पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंचे। जूना अखाड़े समेत कई सन्यासी अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में 20 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। कुंभ में नागा साधु हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। नागा साधुओं का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। आज हम आपको नागा साधु से जुड़े एक ऐसे तथ्य बताएंगे जिसे लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। लोगों के मन में हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर कुछ नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं जबकि कुछ लंगोट पहनते हैं। दरअसल नागा साधु बनने का मार्ग काफी ज्यादा कठिन और लंबा होता है। किसी भी व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए लगभग 6 साल की कठिन तपस्या करनी होती है। इस दौरान वो केवल एक लंगोट पहनते हैं और अपनी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। इस समय वो ब्रह्मचारी रहते हैं और केवल ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही बिना कपड़ों के निर्वस्त्र रहते हैं। इसलिए कुछ नागा साधु हमेशा लंगोट में तो कुछ बिना वस्त्रों के नजर आते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है जिसमें उनका खुद का पिंडदान और दंडी संस्कार शामिल होता है। एक सवाल नागा साधुओं से जुड़ा हुआ ये भी है कि हाड़ कपाती और कपकपाती ठंड में जहां लोगों की हालत खराब हो जाती है, वहीं नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़े के कैसे रह लेते हैं। क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे का रहस्य है योग। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होते हैं। वो अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे ये भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है अभ्यास। नागा साधुओं ने भी अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उन्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसके अलावा नागा साधु जिस भभूत को शरीर पर लगाते हैं वो लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गाय की गोबर को भस्म करते हैं। उसके बाद जाकर वो भभूत तैयार होती है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की तो उन्हें फिर उन मठों की सुरक्षा की चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी टोली को बनाने का फैसला किया जो निडर हो और सांसारिक मोह माया से दूर रहे। यही टोली नागा साधु के रूप में अस्तित्व में आई। नागा साधु बनना अपने आप में ही काफी ज्यादा कठिन साधना है। नागा साधु अन्य साधुओं के विपरीत हठ योग करते हैं। इसका उदाहरण आपको महाकुंभ मेले में देखने को मिल सकता है। किसी नागा साधु ने कई सालों से 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं तो किसी ने कई सालों से एक हाथ ऊपर उठा रखा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।